या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम सना खानान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना और मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद बाबिर नशाही साहिब और बानी महफिल मोहतरम जनाब मोहम्मद शाहिद साहिब। मोहम्मद शाहिद साहब ने आज की ये महफिल नूर अपनी वालिदा और अपने बरादर मुकर्रम के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की है। अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का सदका और इस मुबारक महफिल का सदका उनके दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर उनको अपने जवारे करम और जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। मैं आप हज़रात की खिदमत में एक दो बातें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की अज़मत और शान के हवाले से अर्ज़ करूँगा और एक दो बातें अमीरुल मोमिनीन अस्दक़ुस सादिकीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान और अज़मत के हवाले से कुछ मारूज़ात अर्ज़ करूँगा, इस नीयत के साथ कि इसका सवाब इनके वालिदैन और इनके भाई को पहुँचे। अल्लाह ताला हमारी ये हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए। यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदैन करीमैन हुज़ूर की अम्मी जान और हुज़ूर के वालिद गिरामी और हज़रत सैयदा आमिना से लेकर हज़रत सैयदा हव्वा तक और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला से लेकर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक जिन जिन शख्सियात को मेरे आका का नूर मिला वो हस्तियाँ यकीनन बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नूर के लिए बड़े ही चुने हुए और मुंतखब लोग पसंद फरमाए जिनको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नूर की अमानत अता फरमाई। और सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि मेरा नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और हज़रत हव्वा से लेकर हज़रत आमिना तक पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिस ज़माने में भी मेरे नूर को रखा, अल्लाह ताला ने मखलूक के दो हिस्से किए। एक हिस्सा उन लोगों का जो अल्लाह को पसंद लोग थे, जो खुदा के बरगुज़ीदा थे, महबूब थे और अल्लाह के चुने हुए लोग थे, और दूसरे बुरे लोग। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उन नेकोकारों में से भी अल्लाह को जो ज़्यादा पसंद आए, अल्लाह ने मेरा नूर उनको अमानत अता किया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन आपकी वालिदा हज़रत सैयदा आमिना और वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खुश नसीब हस्तियाँ इस कायनात की कि जिनके ज़रिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। और यकीनन कायनात में जितने भी माँ बाप गुज़रे हैं उन सब से अज़मत और शान के हवाले से हुज़ूर के माँ बाप सबसे बुलंद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए और हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए, ये बात हर बंदा मोमन को याद होनी चाहिए।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया। और आप हजरात जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ से तकरीबन 2 महीने कबल हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल बाकमाल हो गया। वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम का जब मिलाद हुआ तो मिलाद शरीफ से 6 साल के बाद, यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर 6 साल थी सिर्फ, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा के विसाल बाकमाल के वो लम्हे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा मेरे आका अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर पहली मर्तबा मदीना तैयबा गई। चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो नानके हैं मेरे आका के ननहाल वो मदीना के थे, और हुजूर की विलादत के बाद ये पहला सफ़र था हुजूर की वालिदा का हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर मदीना तैयबा अपने ननहाल जाने का। आपकी वालिदा माजिदा हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं बचपन में मदीना आया था ना, तो आज भी मैं मदीना की उन गलियों को जानता हूँ जहाँ बचपन में मैंने चक्कर लगाए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ मदीना तैयबा में एक तालाब था जहाँ मदीना के छोटे छोटे बच्चे पानी में नहाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं भी उन बच्चों के साथ उस पानी को मुतबर्रक करने के लिए वहाँ कभी कभी तशरीफ़ ले जाता था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक मर्तबा कहें ना ज़रा सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पानी को मुतबर्रक करने के लिए कभी कभी उन बच्चों के साथ उस तालाब में जाया करता था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अपनी कमीज़ मुबारक उतारी हुई है, बच्चे मदीना के पानी में नहा रहे हैं और मैं भी उनके साथ। अचानक एक बूढ़ा यहूदी कहीं से आया और गुजरते हुए जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो खड़ा हो गया, और वो खड़ा होकर मुझे देखने लगा, गौर से देखने लगा। कभी वो मेरे दाएं तरफ हो जाता, कभी वो बाएं हो जाता, कभी वो आगे और पीछे होकर बड़े गौर से मुझे देखता रहा और बिल आखिर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो क्या देख रहा था? उस नूर के नूरानी चेहरे में नबूवत की निशानियां देख रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा आलिम था अपनी किताबों का। और आखिर हुजूर के पीछे खड़ा हो गया और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर को देख रहा था। जब उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की मोहर को देखा तो उसने चीख मारी, और चीख मारकर अपने कबीले अपने बरादरी की तरफ चला गया और जाकर उनसे कहने लगा, ए बनी इसराइल, ए यहूदियों, जिस नबी आखिरुज़्ज़मां का इंतज़ार हमारे बड़े बड़े अंबिया करते रहे और बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग इस दुनिया में आए और उस नबी आखिरुज़्ज़मां का इंतज़ार करते रहे, हमें ये था कि वो आखिरुज़्ज़मां शानों वाला नबी भी बनी इसराइल में आएगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि खत्मे नबूवत का ताजदार बनी इसराइल में नहीं, वो बनी इस्माइल में तशरीफ ला चुका है, और मैं अपनी आंखों से उसकी जियारत करके आया हूं। यहूदियों ने यहूदी ने जाकर जब अपने कबीले में बताया तो वो सारे यहूदी साजिश करने लगे और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोग्राम बनाने लगे। तो हुजूर की वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने जब उन यहूदियों की साजिश को सुना तो ना आपने गर्मी देखी, ना
मौसम की शिद्दत को देखा, फौरन उसी वक्त काफिला तैयार किया और अपने घर वालों से इजाजत ली, अपने भाइयों से और अपने दीगर रिश्तेदारों से, कि मैं अभी और इसी वक्त अपने शहजादे को लेकर वापस मक्का जाना चाहती हूँ। हजरत सैयदा आमिना तैयार हुई। 3 नफूसे कुदसिया पर यह काफिला सैयदा आमिना, हुजूर अलैहिस्सलाम और आपकी लौंडी हजरत सैयदा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा। अरब की सख्त गर्मी, दोपहर का वक्त, हजरत सैयदा आमिना अपने शहजादे को लेकर मदीना तैयबा से वापस मक्कातुल मुकरमा की तरफ तशरीफ लाई। रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम है अबवा। अल्लाह ताला उस मकाम की सारे मुसलमानों को ज़ियारत नसीब फरमाए। ये वो मुबारक जगह है जहां मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मिज़ार पुरअनवार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा को सख्त बुखार आया, शिद्दत की तकलीफ आई, बीमारी ने गलबा कर लिया और हजरत सैयदा आमिना अबवा के पहाड़ पर अपनी सवारी से नीचे उतरी। काफिला रुक गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नन्ही गोद बिछाई और अपनी माँ का सरे अनवर अपनी गोद में रख लिया और रखकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा से बातें कर रहे और हुजूर की वालिदा हुजूर को दलासे दे रही है, हुजूर से प्यार भरी बातें फरमा रही है और उनको पता है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया। बीमारी इस कदर शदीद हुई कि सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, ए बेटा मोहम्मद, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। फरमाया, ए बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नई चीज ने पुरानी हो जाना है और हर जो भी इस दुनिया में आया है उसने एक न एक दिन यहां से चले जाना है। पर ए बेटा, लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनका नाम, उनका जिक्र, उनका तज़किरा मिट जाता है। पर ए बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तसल्ली के साथ इस दुनिया से जा रही हूं कि मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए कि मैं जमाने को तुझ जैसा बेटा मोहम्मद दे के जा रही हूं। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का वहां विसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अश्कों का खैराज पेश किया अपनी माँ को और पत्थर हटाकर हुजूर ने कब्र बनाई और दफन करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे ऐमन के साथ वापस मक्कातुल मुकरमा आए। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी उम्र मुबारक 40 वर्ष की हुई। मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद हुजूर ने हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। हिजरत के बाद मक्का फतह हुआ और जब मक्का फतह हुआ उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी हज किया। आखिरी हज करते हुए हुजूर जब वापस मदीना जा रहे थे तो जाते हुए उसी रास्ते से गुजरे जहां से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना का मिज़ार है। जब उस रास्ते से गुजरे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो आपने सारे काफिले को रोक दिया। कई हजार सहाबाए किराम हुजूर के साथ है और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी सवारियों को रोककर इरशाद फरमाया कि यहां रुको, इस पहाड़ी के ऊपर मेरी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना की कब्र है, मैं अपनी मां की कब्र पर हाजिरी देने जा रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से सारा काफिला रुक गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काफिला रोका और सामने अबवा के पहाड़ पर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा उनका मिज़ार था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्माने रहमत से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। मेरे आका की आंखों से रहमत के आंसू चल के और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तने तन्हा उस पहाड़ी के ऊपर तशरीफ ले गए।
काफी वक्त गुजार कर हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर गए थे तो मेरे आका गमनाक थे, चश्माने रहमत से आंसू की लड़ी जा रही थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए तो मेरे आका का चेहरा अनवर खुशी से खिला हुआ था। मेरे आका मुस्कुराते हुए वापस आए तो हजरत आयशा फरमाती मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप तशरीफ ले गए थे तो आप परेशान थे, गमगीन थे, वापस आए हैं तो बड़ी खुशी के मुसर्रत के साथ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, इस पहाड़ी पर मेरी वालिदा की कब्र है और मैंने रब से इजाजत मांगी, या अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी देना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दे दी और मैं वहां चला गया और वहां जाकर मैंने रब से एक और दुआ मांगी, या अल्लाह मैं तेरा महबूब हूं, आखिरुज़ ज़मान नबी हूं, या अल्लाह मेरे मां और मेरे बाप को आज सामने जिंदा करके खड़ा कर दे ताकि मैं उनकी जियारत करूं और वो मेरी जियारत करें, और वो मुझे देखें मैं उनको देखूं, वो मुझसे बात करें मैं उनसे बातें करूं। तो अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने मेरी दुआ को कबूल किया और मेरे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा हजरत आमिना को जिंदा मुजस्सम करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ, मैं उनसे बातें करता रहा, वो मुझसे बातें करते रहे। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर बाकायदा मेरी उम्मत में शामिल हुए। यहां एक बात वजाहत के लिए अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को अल्लाह ने जिंदा किया और मेरे आका के सामने हुजूर के वालिदैन आए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खुसूसी एजाज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को हुजूर ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर बाकायदा अपनी उम्मत में दाखिल किया, शामिल किया। यहां यह गलत फहमी पैदा ना हो किसी के दिल में कि माज़अल्लाह वो पहले मोमिन नहीं थे, बाद में कलमा पढ़ाकर उनको मुसलमान किया। नहीं, हुजूर के वालिदैन तो तैयब, ताहिर, पाकीज़ा मोमिन हैं और मुवहिद हैं, बल्कि हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक और हजरत जनाब आमिना से लेकर हजरत सैयदा हव्वा तक जिन जिन को भी अल्लाह ने नूरे मुस्तफा की